15th का 4 क्वेश्चन, लेट से ये पूरा 15 ही कर लेते हैं हम लोग, है ना। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 15, एक बार देख लेते हैं इसको क्या बोला जा रहा है, पढ़ो इसको। If ABCD are in GP, then prove that B minus C whole square plus C minus A whole square plus D minus B whole square is equal to, ये A minus D है, A minus D का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो एक एक करके कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। कि जैसे पहला है, क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट वन है B माइनस सी होल स्क्वायर, B माइनस सी होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर प्लस D माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस D होल स्क्वायर। और ABCD आर इन GP। और देखो यहाँ पे ABCD आर इन GP, ये GP में है। तो इसमें देखो B और C को किसके फॉर्मेट में लिख, सबको A के टर्म्स में लिख दें क्या। B को क्या लिख सकते हैं बताओ, कि क्या AR, और C को क्या लिख सकते हैं, AR स्क्वायर। देखो ये A हो गया, तो B इज AR, C इज AR स्क्वायर, D इज AR क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। R इज द कॉमन रेशियो, सो C की जगह हमने लिख दिया AR स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C इज AR स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर प्लस D इज AR क्यूब माइनस B इज AR का होल स्क्वायर, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, यू कैन हैव आर स्क्वायर कॉमन, तो कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस AR का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ये हो गया AR स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे R कॉमन ले लें तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो AR स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों ध्यान से देखो, इन दोनों में AR स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस R स्क्वायर, ऐसा है। और प्लस ये R स्क्वायर टाइम्स A माइनस AR का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो ये A बाहर निकाल सकते हैं, A बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, ये देखो A स्क्वायर तो बाहर है ही, तो A स्क्वायर बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर 1 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस ये A स्क्वायर बाहर है तो ये आ कितना गया, R स्क्वायर माइनस 1, R स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, ये हो गया डन। अभी देखो इसको, इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, A स्क्वायर R स्क्वायर 1 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ये R माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू R प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ जाएगा, ये यू कैन हैव A स्क्वायर और ये R माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लो बाहर, तो दैट इज R माइनस 1 का होल स्क्वायर, R माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा, ये R स्क्वायर इनसाइड प्लस यहाँ पे देखो ये R प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, ऐसा हो गया। एंड दैट इज A स्क्वायर टाइम्स R माइनस 1 का होल स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस इसका आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r टाइम्स एंड 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो अभी देखो ये कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो r टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r क्यूब। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4 प्लस 1 2 प्लस 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ऐसा हो गया। ये देखो ध्यान से, और ध्यान से देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये है ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, यदि आर स्क्वायर बाहर ले लें, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, थिंक अबाउट इट, यदि आर स्क्वायर बाहर ले लें तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करो, आर प्लस 1 अपॉन आर और प्लस ये 3 आ जाएगा, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये क्या है, आर प्लस 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस 2, ध्यान से देखो ये आ रहा है माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2 आर प्लस 1 अपॉन आर एंड प्लस 3, इसको आप ध्यान से देखो, आर प्लस 1 अपॉन आर और प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये जो है इधर देखो ये वाला पोर्शन जो कि है ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ऐसा। यदि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 हो गया और इसका होल स्क्वायर। बाय द वे ये ए स्क्वायर और यहाँ पे ये इसमें मल्टीप्लाई होगा आर माइनस 1, बाय द वे देखो यहाँ से ये भी हटा देते हैं, सब में ही स्क्वायर लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये क्या हो गया, ये देखो ए टाइम्स आर क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया ए आर क्यूब माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा ए आर क्यूब क्या है बताओ, ये डी है, डी माइनस ए का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा कुछ और शॉर्टकट है क्या, क्या किया तुम लोगों ने इसमें पर्टिकुलर वन में, बहुत गंदा हो गया। आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हो, बी को सी के टर्म्स में लिख के या सी को बी के टर्म्स में लिख सकते हो। डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन की तो चलेगा, क्या हुआ, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन की तो चलेगा, चल जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि लेंदी हो जाएगा। लेंदी तो अब भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, बहुत गंदा हुआ है यहाँ पे, गंदे तरीके से सॉल्व हुआ है। सर हमें a माइनस डी द होल स्क्वायर प्रूव करना है। हाँ a माइनस डी, तो वही तो किया। अच्छा d माइनस ए कर दिया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, हाँ हाँ पता हाँ है, अरे ये सेम ही तो है, a माइनस डी का होल स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर सेम एज माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना, चलो ये हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आर एन जी पी। तो देखो ये वाली सिचुएशन क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, अब देख लो ध्यान से, मैं ये प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर, ये प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से देखो। लेट ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ, या इनफैक्ट इससे अच्छे कोई इस तरह के नंबर लिखो। लेट x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड सो ऑन आर एन जीपी। ये यदि जीपी में है, देन यदि हम कोई भी दो नंबर ले लें, जैसे दो दो का पेयर बना दें, x1 प्लस x2 एंड x2 प्लस x3, देन x3 प्लस x4 प्लस x5, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। इस तरह से कैसे जीपी में होगा, तो देखो यहाँ पे देखो x2 को क्या लिख सकते हैं, x1r लिख सकते हैं, x1 प्लस x1r, है ना। और यहाँ पे x2 प्लस x3 को क्या लिख सकते हैं, x2r लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x3 प्लस x4 को लिख सकते हैं x3r, x4 प्लस x5 को लिख सकते हैं x4r लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, x1 कॉमन लिया तो 1 प्लस r, है ना। x2 कॉमन ले लिया 1 प्लस r, x3 कॉमन ले लिया 1 प्लस r, x4 कॉमन ले लिया 1 प्लस r। तो देखो ध्यान से, ये सब ये क्या जीपी में है, क्योंकि x1 x2 x3 ये सब जीपी में है। और यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे ये कांस्टेंट हो गया 1 प्लस r से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है, सेम सिचुएशन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, बताओ कि ए बी सी डी आर एन जी पी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी कैसे हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। दीज आर इन जीपी। एंड नॉट ओनली कि ये दो टर्म्स हैं, यदि तीन तीन का टर्म्स भी होगा ना, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 और x2 प्लस x3 प्लस x4, x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड सो ऑन, ये भी किस में होगा, ये भी जीपी ही होगा। क्लियर हुआ। सो ये हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, a टाइम्स b माइनस सी का क्यूब, ये क्यूब है, इज इक्वल टू d टाइम्स a माइनस b का क्यूब। ये प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, a टाइम्स b माइनस सी का क्यूब, a टाइम्स, थर्ड वन हमें प्रूफ करना है, a टाइम्स b माइनस सी का क्यूब इज इक्वल टू a टाइम्स b माइनस सी इज इक्वल टू d टाइम्स a माइनस b क्यूब इज इक्वल टू d टाइम्स a माइनस b का क्यूब, a माइनस b का क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको, एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये a को एज इट इज रहने देते हैं, b को क्या लिख सकते हैं, b को क्या a r माइनस और c को a r स्क्वायर का होल क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है। थिंक अबाउट इट, यू कैन हैव लाइक दिस, और ये हो जाएगा a, और यदि r कॉमन ले ले तो ये r का क्यूब बाहर आ जाएगा, a माइनस a r स्क्वायर का होल क्यूब। देखो ध्यान से, और देखो यहाँ पे a r क्यूब और ये a माइनस a r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये d है, थिंक अबाउट इट, दिस इज d, दिस इज d, और ये a और ये क्या है बताओ, ये b हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं d टाइम्स a माइनस और ये
बी का होल क्यूब। बाय द वे ये क्यूब है तो ये क्यूब है, इस तरह से जाएगा एंड दिस इज प्रूव्ड। नाउ वी हैव वन मोर part in this question, and that is ax cube plus bx square plus cx plus d has a factor ax square plus c। ऐसा है, हमें ये प्रूफ करना है कि ax cube plus bx square plus cx plus d has a factor ax square plus c। इसका एक फैक्टर ये है, ये कैसे प्रूव करेंगे? फोर्थ पार्ट, ax cube plus bx square plus cx plus d has a factor, इसका एक फैक्टर होगा ax square plus c। ax square plus c एक फैक्टर होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि ये इसमें कहाँ पे मिलेगा, कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ देखें तो ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स ऐसे देख लेते हैं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसमें ये सी एक्स कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। अच्छा, और यहाँ पे b को क्या ए आर एक्स स्क्वायर और d को क्या सी आर लिख दें, d को सी आर लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो यदि हम देखें c को, तो c को क्या लिख सकते हैं, बी आर लिखा जा सकता है, और d को क्या लिखा जा सकता है, d को लिखा जा सकता है सी आर। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखा, b को क्या लिखा, b को लिखा a के टर्म्स में, b कैन बी रिटन एज ए आर। तो ये b ए आर हो गया। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, देखो यदि x कॉमन लिया है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे प्लस r कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी यदि कॉमन लिया तो क्या बोला, एक्स प्लस आर। हेंस हो गया ना ये प्रूफ कि इसका एक फैक्टर ये है, दिस इम्प्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अ फैक्टर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया क्वेश्चन ये? अच्छा, ये डन हो गया। सर वो 13th हो गया क्या बच्चा इसमें, क्वेश्चन नंबर 13? सर वो मुझे 15th के थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा डाउट है। इस वाले में ना? ओके, हाँ सर। ये वाला, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। जैसे सर इसमें, हाँ सर इसमें हम लोग ने ए आर को भी लिया है, हाँ सी बी, सर नीचे, फिर ए आर स्क्वायर को भी ले लिया सर नीचे। कहाँ पे सर वो ए आर क्यूब इंटू ए माइनस ए आर स्क्वायर। अच्छा हाँ, अरे अरे कुछ गड़बड़ कर लिया यहाँ पे, है ना? नहीं, एक मिनट सर आपने वो आर क्यूब कैसे कॉमन लिया? हाँ एक मिनट, हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। और यहाँ पे ए आर आएगा ना, यहाँ पे ये सिर्फ ए आर होगा, कैलकुलेशन एरर हो गया। यहाँ पे ये आर आ जाएगा और यहाँ पे भी ये ए आर आ जाएगा, है ना? अब ठीक है, कोई डाउट? अभी ठीक है ना? हाँ सर। अभी देखो इसमें आर बाहर निकाल लेंगे तो ये ए आर क्यू हो गया, ए माइनस ए आर, और ये ए आर ही बी हो गया। हाँ, तभी हमें करेक्ट कर लेना चाहिए था। ठीक है, इट्स गुड। कोई और डाउट इसमें? नहीं सर। ये क्वेश्चन हो गया 15th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ क्या? Find three number ABC between 2 and 18 such that their sum is 25. The number 2 AB are in AP.
the number BC 18 are in GP. Solve this question. Question number 13. Solve करो. Solve question number 13. Find 3 number ABC between 2 and 18 such that their sum is 25. Sum is 25. The number 2 AB are in AP. The number BC 18 are in GP. सॉल्व करो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को. कैसे करेंगे इसको, अप्रोच कैसे करेंगे, है ना. अप्रोच करने का तरीका क्या होगा कि 2 के बीच में, 2 और 18 के बीच में है A B C एंड देन 18 है. तो जिस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि देयर सम इज 25. फाइंड 3 नंबर ABC बिटवीन दिस सच दैट देयर सम इज 25. तो इसका क्या मतलब है, पहला कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 25, ऐसा है क्या. द नंबर 2 AB आर इन AP. सेकेंड है, क्या बोला जा रहा है, 2 AB आर इन AP. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 प्लस B इज इक्वल टू 2A. 2 प्लस B, इन दोनों का सम इसका डबल है. तो ये कंडीशन बन जाती है. तीसरी कंडीशन क्या बन रही है बताओ, कि नंबर BC 18 आर इन GP. तो इसका क्या मतलब है कि B, इसका मतलब है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू 18B. ऐसा. अब देखो इसमें 3 अननोन है और 3 वेरिएबल है. A B C 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है. सॉरी, 3 इक्वेशन 3 अननोन. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप अप्रोच कैसे करोगे, सॉल्व करने का आपका तरीका क्या होगा. हाँ, हो क्या गया सर. क्या किया बताओ, हाउ यू अप्रोच. सर मैंने पहले तो मैंने A को B प्लस 2/2 लिया, मतलब अरिथमेटिक मीन. हाँ, फिर मैंने B को C स्क्वायर बाय 18 लिया. हाँ, क्या किया, सबसे पहले क्या किया बताओ. सर A इज B प्लस 2/2. A इज, B प्लस 2. हाँ, B Upon- प्लस 2/2, मतलब सेकेंड को सॉल्व कर दिया. हाँ, वेरी गुड. हाँ, देन सर फिर B को मैंने C स्क्वायर बाय 18 लिख दिया. B को C स्क्वायर बाई 18 इसी में. हाँ सर, मतलब नॉर्मली भी और इसी में भी, क्योंकि अगर B के टर्म्स में निकाला तो रूट में आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा 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 अच्छा. कोई और इजी वे नहीं दिख रहा है. जैसे यहाँ पे देखो C स्क्वायर जो कनेक्टेड है B से कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है, तो B की जगह ये 2A आ जाएगा. और मतलब यहाँ पे B और C में कनेक्शन जनरेट कर दे. जैसे A की जगह देखो, इन दोनों को सॉल्व कर ले, पहले इन दोनों को सॉल्व करें. और तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 25 ना, इंटू 2 50 आ जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ जाएगा. और 2A की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 प्लस B प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 50. ऐसा 2A की जगह 2 प्लस B 2B प्लस 2C, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू 50. आ गया कि नहीं आ गया. और अगेन यहाँ पे देखो ये 18B है, तो 18B के लिए या तो हम इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर दें. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 12 प्लस, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करें, 12 प्लस 18B प्लस
12c इज इक्वल टू 300 ऐसा आ जाएगा ना। और ये 12 प्लस 18b को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस 12c और माइनस 300 इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा देखो, सी स्क्वायर प्लस 12c और माइनस यहाँ पे देखो 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना मिलेगा, 288 इज इक्वल टू 0। थिंक अबाउट इट, क्या ये सही है? अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, 288 c माइनस दैट इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? तो 288 के तुम्हें इस तरह से यदि हम देखें 288 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कर लीजिए तो 2144 और सर 24 और 12 आता है, c प्लस 24 और c माइनस 12। तो ये बहुत आसान से फैक्टर मिल गए हमें। इसको क्या लिख सकते हैं, c प्लस 24 एंड c माइनस 12 इक्वल टू 0। तो c का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 12 कॉमा माइनस 24। ये सिचुएशन हो गई। लेकिन जो ABC है वो 2 और 18 के बीच में है, तो ऑब्वियसली माइनस 24 नहीं हो सकता, तो 12 ही होना चाहिए C को। समझ आया? अच्छा, C 12 हो गया तो 18B, C स्क्वायर इज इक्वल टू 18B है, मतलब C इसका 144 इक्वल टू 18 इंटू B। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, कितना हो जाएगा, 9 से यदि आप देखें तो ये 16 इंटू 9 होता है और ये 18 इंटू B है, तो 9 2 जा 18 और सर 8 8। होगा। हाँ, तो B का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। B 8 मिल गया, C 12 मिल गया, और क्या चाहिए, B C A, B मिल गया,